हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में ढेर सारा वेलकम और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो क्या है कि आजकल बारिश चल रही है, तो बारिश की वजह से मेरा पहला वाला चूल्हा फूट गया और ऐसी दिक्कत आई कि मेरा चूल्हा फूटा और गैस भी हमारी आज ही ख़त्म होने को आई थी। तो अब क्या किया जाए, दिक्कत वाली बात तो थी। तो हमने क्या किया, दूसरा हमारा चूल्हा बना रखा था तो उसी की जगह पे हमने दूसरा रख दिया और सोचा कि जब वो सूखेगा तब मैं उसमें माटी लगा के उसे फिर से रिपेयर कर दूँगी। तो अभी तो काम चलाऊ हो जाएगा। ये बच्चे शैतान हैं, ये उसी पे चढ़ चढ़ के फोड़ डालते हैं। तो खाना बनाना तो आसान है चूल्हे पे, लेकिन सबसे टास्क वाला काम होता है बारिश में चूल्हे को जलाना। बस यही अगर हो जाए तो समझ लो कि गंगा नहा चुके हो सभी के सब। ऐसा होता है, हम चूल्हा जलाने बैठ के करीब करीब आधे घंटे से ऊपर हो गया और हमारा चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेट भी हो रही थी खाने को और ऐसा समय पे भी कभी कभी हो जाता है ना कि कहते हैं कि ना दिक्कतें आती हैं तो चारों तरफ से घिर के आती हैं। वही वाले हाल आज हमारे साथ भी हुए कि इधर चूल्हा हमारा फूटा और उधर जो है गैस ख़त्म हो गई और इधर लकड़ी कंडे जो हैं सभी भीगे हुए पड़े थे। बारिश हो रही थी तो हमने रखा भी नहीं, सोचा गैस तो अभी चली रही है। तो बहुत ही मुश्किल के बाद पहले मैं पन्नी से जला रही थी, उसके बाद फिर मैं कागज़ लेके आई, सोचा कागज़ से जलाऊँ तो शायद जले। और ये भी हमें कागज़ ला ला के ढो ढो के दे रहा कि लगाओ मम्मी जलाओ। तो फाइनली कागज़ लगाने के बाद ये हमारा चूल्हा जल के तैयार हुआ है। वाक़ई में जितना बारिश के दिनों में जितना समय हमें खाना बनाने में नहीं लगता है, उससे ज़्यादा समय हमें चूल्हा जलाने में लग जाता है। क्योंकि बरसात के दिनों में बहुत मतलब क्या बोलते हैं कि लकड़ी कंडे सारे जो है गीले-गीले से रहते हैं, सूखे तो होते नहीं हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है इन्हें जलाने में। तो फाइनली चूल्हा हमारा जल गया। सुबह क्या थी कि चाय सिर्फ गैस बना पाई थी, उसके बाद ख़त्म हो गई थी। तो हमने पतीला चढ़ा दिया है और मैं अब जो है चावल धो के फटाफट से डाल दे रही हूँ, क्योंकि खाने को टाइम भी बहुत हो गया था और जल्दी जल्दी से बनाना भी था। जिसको जहाँ जाना था सब चाय नाश्ता करके चले गए थे और खाने की ही देर थी। खाना बन भी जाता, लेकिन क्या है कि जब दिक्कत ही आन पड़ी है तो फिर उसके बाद क्या किया जाए। सब चले गए थे तो ये पड़ोस का लड़का आ गया था, तो इनकी मस्तियाँ चालू थी। पूरा हाथ जला पड़ा हुआ है, लेकिन वो इनको नहीं सोचता है, सिर्फ खेलना खेलना होता है। तो इनकी खेल मस्ती तो हमेशा चलती ही रहती है। तो इधर चावल चढ़ा के मैं लग गई हूँ सब्ज़ी काटने में। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि इस सीज़न की सबसे महंगी सब्ज़ी फर्स्ट टाइम आज हमारे घर में आई है गोभी। ये एक छोटी सी गोभी 40 रुपए की आई है, पहली बार इतनी महंगी मतलब सब्ज़ी इस साल में हमने खाई है। नहीं तो बस वही 10 रुपया 20 रुपया में ऐसे आती थी, लेकिन ये गोभी तो बहुत ही महंगी इतने टाइम हो गई है। तो मैं यही इसको फटाफट से छील के काट ले रही हूँ। और इन लोगों से आलू मंगाया था कि जाओ आलू उठा के लेके आओ, तो ये ढो ढो के आलू लेके आ रहे हैं, देखो कैसे लाते हैं। तो क्या रहता है ना कि अगर छोटे बच्चे घर में रहते हैं तो मन भी लगा रहता है और छोटे मोटे अपने काम भी निकलवाते रहो। तो ये कुछ हमें बीच बीच में बता रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ, तो मैं याद भी नहीं कि क्या ये बता रहा था बीच बीच में। तो इधर सब्ज़ी भी हमारी कट रही है और चावल भी हमारे जो है पक ही गए हैं। तो बस मैं फटाफट से सब्ज़ी को छौंक ले रही हूँ। तो इसके लिए मैंने चूल्हे पे ही ये कढ़ाई चढ़ा दी है काली वाली। वैसे तो गैस पे चढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसे पुरानी हो गई, मैंने नई दूसरी ले ली, तो इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा चढ़ा के ख़राब करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसे चूल्हे पे ऐसे ही चढ़ा दिया।
तो तेल डाल के, सरसों का तेल डाल के, क्योंकि तेल तो हमारे घर का ही होता है, तो जितना मन चाहे उतना खाओ, कोई नुकसान करने वाली बात ही नहीं होती है। तो तेल हमने डाल के लहसुन और जीरा और मिर्ची डाल दी है, और बस ये होता है मेरा फटाफट से वाला काम कि जो काम हो बस साथ-साथ में करते जाओ, निपटाते जाओ, पहले से क्या करके रखें। तो लहसुन मिर्ची पका के मैंने प्याज़ को उसी में काट दिया और इसे थोड़ा-सा भून लेते हैं। तो सब्ज़ी मैंने धो के नहीं रखी थी और साथ-साथ में मैं भी उसे भी धोती जा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले से नहीं धो के रखा, भगोने में ऐसे पानी रख लिया। सोचा साथ-साथ में धोती जाऊँगी और डालती जाऊँगी। देखो प्याज़ हमारा कितने अच्छे से पक रहा है, और बारिश की वज़ह से देखो सब काला-काला सा हो गया, मतलब सब काई सी जम गई, क्योंकि छप्पर चूता है, तो ऊपर का पानी सब चूल्हे पे ही आता है, इसीलिए चूल्हा भीग गया था। भीगने की वज़ह से ही फूटा है, नहीं तो ऐसे इतनी जल्दी नहीं फूटता। तो लहसुन और प्याज़ पकने के बाद मैंने टमाटर डाल दिए थे, और टमाटर थोड़े से पके तो मैं ये सब्ज़ी डाल दे रही हूँ। आज मैं सिंपल ही ऐसे ही सब्ज़ी बनाऊँगी, ज़्यादा इसमें कुछ तीम सांगड़ा नहीं, जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं बस उन्हीं से मैं बनाऊँगी। क्योंकि गाँव का खाना होता ही है कि मतलब बस काम चलाओ हो जाए, जो चीज़ें हों बस वही डाल के बना लो, जो नहीं हो तो उनके पीछे हम लोग भागते भी नहीं। अगर भागे तो कहाँ 3-4 किलोमीटर हमें जाना पड़ता है, तो कहाँ एक चीज़ के लिए मैं भाग के जाऊँ। तो बस जो चीज़ होता है बस वही में हम लोग बनाते खाते अपना मस्त रहते हैं। सब्ज़ी को मैंने मिला मसाले में मिला लिया है अच्छे से, और थोड़ी देर इसे भूंज भी लिया था। थोड़ी देर भूनने के बाद, ताकि मसाले-वसाले सब अंदर तक चले जाएँ, और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा इसी में पानी डाल दिया, और पानी मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा पानी जब पकेगी तो जलेगा भी, क्योंकि चूल्हे पे है तो हम ज़्यादा आँच तो तेज़ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं गैस की तरीके, जितनी देर तेज़ जल जाएगा, बस जलता रहेगा। तो सब्ज़ी हमारी पक के तैयार हो गई है, और हमने रोटियाँ भी बना ली थी, वो हमने नहीं शूट कर पाई, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, और इसीलिए मैं उसे नहीं शूट कर पाई। बस बस और ये इतना ही। देखिए अब हमारा चूल्हा कितना अच्छा जल रहा है, जब हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई, तो रोटियाँ भी मैंने फटाफट बना ली, और ये देखो चल रहा है इनका काम दोनों का। बाप-बेटे मिलके ये तिरपाल बाँध रहे हैं, क्योंकि वहाँ नहाने और कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश होती है, धूप होती है तो बस धूप आ जाती, नहीं कोई काम हो पा रहा। तो बाप-बेटे ने मिलके हमारे लिए छत का इंतज़ाम कर दिया।